इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक वर्चुअल मेमोरी में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। ये वर्चुअल मेमोरी कनेक्टेड होता है एक मेमोरी मैप से। देन ये मेमोरी मैप कनेक्टेड होता है एक फिज़िकल मेमोरी से। और ये मेमोरी मैप जैसा कि आप देखते हैं कि यह मेमोरी मैप कनेक्टेड होता है हार्ड डिस्क के डिफरेंट सेक्टर्स से। मेमोरी से कनेक्टेड होता है ये वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी की हिस्ट्री क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी डेवलप्ड हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 1959 से 1962 के बीच। कहाँ पे डेवलप हुआ था? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एटलास कंप्यूटर के लिए, जो कि कंप्लीटेड हुआ था 1962 में। 1961 में बुरॉक्स ने रिलीज़ किया B5000, जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था वर्चुअल मेमोरी के साथ। इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वर्चुअल मेमोरी का जो सिंपल टेक्निक होता है उसमें क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है एक प्रोसेस को बहुत सारे पेजेस में, जिससे कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी जो है वो एक इमेजनरी मेमोरी है। यह हमें इल्यूज़न देता है मेमोरी मैनेजमेंट का, जो कि फिज़िकली वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्रोड्यूस करते हैं इल्यूज़न ऑफ अ डिस्क एज फास्ट एज मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को कंसिडर किया जाता है एज एन अल्टरनेट सेट ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। प्रोग्राम जो कि यूज़ करते हैं वर्चुअल एड्रेसेस को रियल एड्रेस के कंपैरिजन में स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन और डेटा को प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं इन वर्चुअल एड्रेसेस को रियल एड्रेसेस के कंपैरिजन में, ताकि स्टोर किया जा सके इंस्ट्रक्शन और डेटा को। जब कभी भी प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूटेड होता है तो वर्चुअल एड्रेस कन्वर्टेड होता है रियल मेमोरी एड्रेस में। प्रोसेस जो कि रन होते हैं उसमें सारे पेजेस लोड नहीं होते मेमोरी में, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पेज जाते हैं मेन मेमोरी में। जो अनरेफरेंस पेज होते हैं यदि हम उनको रखते हैं तो स्लोअर और चीपर बैकिंग स्टोर होता है वर्चुअल मेमोरी में रखने से। जब हम पेजेस को लाते हैं डिस्क से मेमोरी में, तभी लाना है जब क्या हो, नेसेसरी हो। अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा और कंटिन्यूड है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेसिक आइडिया ऑफ वर्चुअल मेमोरी में प्रोग्राम के सिर्फ उसी पार्ट को रखा जाता है जो करेंटली यूज़ हो मेमोरी में, और अदर को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक 16 MB का प्रोग्राम है जो एक 4 MB की मशीन पे चल रहा है, जिसके लिए हमें केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा 4 MB मेमोरी में रखा जाए एट ईच स्टैंड, जिसमें पीसेस ऑफ प्रोग्राम स्वैप्ड होगा डिस्क और मेमोरी के बीच में जैसा जैसा आवश्यक हो। यह वर्क कर सकता है एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, जहां पर बिट्स और पीसेस ऑफ बहुत सारे प्रोग्राम्स ब्रॉट होते हैं टू द मेमोरी एट वंस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी एक प्रोग्राम वेट करता है फॉर पार्ट ऑफ इटसेल्फ टू बी बॉट इन, तो यह वेट करता है इनपुट आउटपुट के लिए और यह रन नहीं हो सकता। इसलिए CPU को दिया जाता है एक दूसरा प्रोसेस, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए भी सेम हो सकता है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी के होने पे आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक बार में रन कर सकते हैं। यदि हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं तो आप बहुत सारे लार्ज प्रोग्राम्स को एक रिलेटिवली स्मॉल रैम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी के लिए आपके पास एक बेनिफिट रहता है कि आपको ज़्यादा मेमोरी रैम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट करता है स्वैपिंग को। वर्चुअल मेमोरी में कॉमन डेटा या कोड शेयर्ड किया जा सकता है मेमोरी को सेव करने के लिए। प्रोसेस को यहाँ पर मेमोरी में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज अ वोल, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम लोडेड होता है, जिसकी ज़रूरत होती है वही लोडेड होता है मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी में प्रोसेस लार्जर हो सकता है फिज़िकल मेमोरी से। डेटा और कोड को रीड किया जा सकता है डिस्क से जैसा आवश्यक हो। कोड को प्लेस किया जा सकता है कहीं पर भी फिज़िकल मेमोरी में बिना किसी रीलोकेशन के वर्चुअल मेमोरी की मदद से। ज़्यादा प्रोसेस को मेंटेन किया जा सकता है मेन मेमोरी में, जिससे कि इंक्रीज इफेक्टिव यूज़ होगा CPU, और ये चीज़ पॉसिबल होता है वर्चुअल मेमोरी की वजह से।
हमें प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करना पड़ता है फ्रेगमेंट में, ताकि हम एकोमोडेट कर सकें मेमोरी लोकेशन को। यानी कि वर्चुअल मेमोरी का जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वर्चुअल मेमोरी के डेवलपमेंट के पहले जो भी प्रोग्रामर थे 1940s में और 1950s में, उन्हें मैनेज करना पड़ता था डायरेक्टली 2 लेवल स्टोरेज, जैसे कि मेन मेमोरी या फिर रैम और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क के फॉर्म में, या फिर अर्लियर मैग्नेटिक ड्रम्स के फॉर्म में। जैसे जैसे एड्रेस स्पेस बढ़ा, सेट ऑफ एड्रेस एक प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज हो सकते थे। वर्चुअल मेमोरी को कई बार 2 बार यदि हम कंसीडर करें तो यह एक इसमें बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क करता है? किसी भी यदि हमें कॉपी करना है वर्चुअल मेमोरी को रियल मेमोरी में, यानी कि वर्चुअल मेमोरी को यदि हम रियल मेमोरी की टर्म्स में लें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है वर्चुअल मेमोरी को पेजेस में, जिसमें प्रत्येक कंटेन करेगा एक फिक्स नंबर ऑफ एड्रेसेस। हर पेज स्टोर होगा एक डिस्क में जब तक कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब कभी भी पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करेगा इसे डिस्क से मेन मेमोरी में, ट्रांसलेट करेगा वर्चुअल एड्रेसेस को रियल एड्रेसेस में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।